आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी वजीर खजाना के मुताबिक कई तरक्की याफ्ता मईशतों के मुकाबले भारतीय मईशत की सूरत हाल कहीं ज़्यादा बेहतर। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कपवाड़ा, बारामूला और पुंछ अजला में छापामार कार्रवाइयाँ। मिलिटेंसी के लिए फंडिंग के एक मामले में तलाशी के दौरान काबिल एतराज़ मवाद बरामद। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अखाड़ा में छिड्डी पौजन में की शिरकत। और भारत में 2024 तक सड़कों से मुतल्लिक अमेरिका जैसा बुनियादी ढांचा दस्तयाब होने की तवक्का, राज्यसभा में दी नितिन गडकरी ने जानकारी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत जैसे कई दीगर मुल्कों के साथ साथ तरक्की याफ्ता मईशतों वाले मुल्कों की मौजूदा सूरत हाल के मुकाबले भारतीय मईशत कहीं ज़्यादा बेहतर हालत में है। मुल्क में ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के मामले पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए सीतारमन ने कहा कि मुल्क की माइक्रो इक्तिसादी बुनियाद बहुत मजबूत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अफराती ज़र की शरह सर-ए-दस्त 7% है और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करने के लिए मिलकर इक़दाम कर रहे हैं और इसे 6% से नीचे रखा गया है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैंकों से चेक बुक के जरिए रकम निकालने पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि चेक बुक पर जीएसटी उस सूरत में आयद किया गया है कि जब बैंक इसे छापने वाले इदारों से खरीदते हैं। जीएसटी में इजाफे के मामले पर उन्होंने कहा कि अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन ये 5,000 रुपये यौमिया से ज़्यादा वाले अस्पताल के कमरे पर आयद किया गया है। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज बिटकॉइन ट्रेड के जरिए मिलिटेंसी के लिए फंडिंग करने के एक मामले में 3 अजला में 7 अफराद के घरों की तलाशी ली। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि श्रीनगर के काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज कुछ मामलात की निस्बत ये छापामार कार्रवाई मेंढर, पुंछ, बारामूला और कपवाड़ा अजला में अमल में लाई गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में छानबीन इब्तिदाई मरहले में है और पाकिस्तान में बैठा एक सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सरगर्म ताउन से जम्मू कश्मीर में अपने एजेंटों तक पैसा पहुंचा रहा है, जिसे यूटी में तशद्दुद को शह देने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरगना की पहचान की जा चुकी है, ताहम इसकी तफसीलात को अभी पस पर्दा ही रखा जाएगा। पुलिस ने कहा कि आज की छापामार कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद के घरों से कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया जा चुका है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पहलगाम और बालतल दोनों रिवायती रास्तों से मामूल के मुताबिक जारी रही। हालांकि मौसम में तब्दीली के साथ ही अब यात्रियों की यौमिया तादाद में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। आज शाम 6 बजे तक 2,662 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस तरह से मजमूई तौर पर 2,99,646 तीर्थ यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। उधर जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा। इस जत्थे में 226 यात्री शामिल थे। दरियास्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी की मौजूदगी में सरकार का अच्छा योगदान है और बहुत अच्छा योगदान सिक्योरिटी फोर्सेस का है, जो बेचारे अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ के जो यात्रीगण हैं, बूढ़े बुजुर्ग, सबको अलग अलग तरह से व्यवहार हो रहा है। जैसे अपन बुजुर्ग है तो उनको पहल मिल रही है कोई भी काम में, रहने में, खाने में। दरियास्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशनामी अखाड़े में महंत दीपेंद्र गिरी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी छिड़ी पूजन में हिस्सा लिया। छिड़ी पूजन श्रावण शक्ल पंचमी के 52 मौके पर अदा की गई और श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा के इख्तिताम से पहले अहम रसूमात में से एक है। छिड़ी मुबारक पूजन अंजाम देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली और लोगों की भलाई के लिए दुआ की। उन्होंने अकीदतमंदों को मशवरा दिया कि वो 5 अगस्त से पहले पवित्र गुफा में दर्शन करें, क्योंकि इस महीने के दूसरे हफ्ते से खराब मौसम की पेशन गोई है।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह दिल्ली के तारीखी लाल किला से अरकान पार्लियामेंट की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम के तनाजुर में लाल किले से विजय चौक तक निकाली गई। मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला अनंतनाग में लोगों ने अपने मकानों पर कौमी परचम लहराने का अमल शुरू किया है। लोग इस पहल को मुस्बत अंदाज में लेते हुए खुश भी नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों ने हर घर तिरंगा मुहिम का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो अपने घरों पर मुल्क का झंडा आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में लहरा रहे हैं। जो नरेंद्र भाई मोदी ने झंडा लहराने का आदेश दिया है, हम उसको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। कश्मीर के हर छोटे बड़े इस रैली की तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ ऐसी खुशी है जैसे ईद के दिन होती है, जैसे होली के दिन होती है, और 15 अगस्त की हम तैयारियाँ कर रहे हैं और इससे पहले ही यहाँ हर घर में झंडा लहराया जाएगा। तो हर घर तिरंगा जो है ये हमारा कौमी निशान है, हमारा हक है। हालांकि ये हर 25 साल के बाद मनाया जाता था, लेकिन हम कश्मीरियों को पिछली हुकूमतों ने इस चीज़ से नावाकिफ रखा था। आज की डेट में मैं अपने होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हम कश्मीरियों को ये हक दिया कि हम अपने घरों पे कौमी परचम लहराएं, और इंशाल्लाह ये कश्मीरी कौम आज वादा बंद है कि हर घर पर तिरंगा होगा और ज़रूर होगा। आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल हर घर तिरंगा जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में तो है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से वादी खासतौर से शिया आबादी वाले इलाकों में मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में आज साबिक MLA आबिद हुसैन अंसारी की क़यादत में अलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जो अशाई बाग रहनवारी से शुरू होकर इमाम बाड़ा हसनाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने मरसिया और नौहाखानी की। इस दौरान इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथियों को वालिहाना खराज अकीदत अदा किया गया। इस दौरान श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी ने आज इमामबाड़ा कोलीपुरा खानियार का दौरा करके वहां मुहर्रमुल हराम की तकरीबात की मुनासिबत से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा सलमान सागर के अलावा कई कारपोरेटर भी थे। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 739 मरीजों की निशानदेही हुई है, जिसमें जम्मू सूबे से 196 केस सामने आए हैं, जबकि कश्मीर डिवीज़न से 543 मरीजों की तस्दीक हुई है। इस दौरान आज 645 कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए हैं। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 204 करोड़ 84 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 1,37,000 है। शिफायाबी की शरह सरदस्त 98.49% है। गुज़श्ता 24 घंटों में कुल 19,823 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 17,135 नए मामलों की इत्तला है। कुलगाम जिले में महकमा जंगलात की टीम ने अखाल दिवसर इलाके में पड़ने वाले कंपार्टमेंट नंबर 29 से सबज सोने को स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। मुतल्लिका DFO ने बताया कि उन्हें एक इत्तला मिली थी कि इस कंपार्टमेंट में कई जंगल चोर सरसब्ज पेड़ों को काटने निकले हैं, और जब मुश्तबा जगह पर छापा डाला गया तो वहां लाखों रुपये मालियत की कटी हुई लकड़ी को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरी छानबीन के बाद जंगल स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नीति आयोग के मिशन डायरेक्टर बराए अटल इनोवेशन मिशन डॉक्टर चंदन वैष्णु की सदारत में आज गुलमर्ग क्लब में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मुतल्लिका इलाके के तमाम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में कायम अटल इनोवेशन लेबार्ट्रियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम का एहतमाम महकमा स्कूली तालीम ने किया था। इस मौके पर बारामूला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल डाइट सोपुर और मुतल्लिका स्कूलों के सरबराहान भी मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से दिवसर कुलगाम में आज एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने दावा किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में भाजपा अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कन्वेंशन में मौजूद अफराद से अहद लिया कि वो 13 और 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। इस मौके पर पार्टी के कश्मीर जोन सदर सोफी यूसुफ, सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकर और जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान भी मौजूद थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के बारे में हुकूमती दावों को ज़बानी जमा खर्च बताते हुए इससे मौज़ी का खेज़ करार दिया है। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक जलसे से खिताब करते हुए NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के बारे में किए जा रहे दावे सिर्फ ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया तक महदूद हैं, जबकि उनके बकौल ज़मीनी सतह पर तामीर और तरक्की का अमल ठप पड़ा है। पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने सवालिया अंदाज में कहा कि नई दिल्ली कब तक जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ की पर्दादारी करती रहेगी। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक और दीगर की लीडर भी मौजूद थे। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने वादी में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सड़कों पर तारकोल बिछाने के अमल की सराहना करते हुए मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो खस्ताहाल सड़कों की सालाना तामीर और मरम्मत की जानिब भी फौरी तवज्जो दें, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों में सड़कों की ख़राब हालत की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आज लद्दाख में यूटी सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर उमंग नरोला की सदारत में मुनक़द हुई। मीटिंग में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ की कारगुजारी का जायजा लिया गया। मीटिंग में RBI के रीजनल डायरेक्टर जम्मू KB पटनायक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हामिद बुखारी, DIG लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा इत्तलात भी मौजूद थे। भारत में 2024 तक अमेरिका जैसा सड़कों का बुनियादी ढांचा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने के लिए 26 ग्रीन शाहराहें तामीर की जा रही हैं ताकि मुस्तहकम सड़क बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। आज राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन शाहराहें दिल्ली को श्रीनगर, कटरा, जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, मुंबई और दीगर शहरों को जोड़ने के साथ साथ वाराणसी को कोलकाता से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सड़क बुनियादी ढांचे तामीर करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। सिक्किमज सोरा के शोबे नैनोटोलॉजी एंड पेट्रियाटिक्स की तरफ से आज बच्चों में पाई जाने वाली फेफड़ों के मसाइल पर बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन की सदारत इदारे के सरबरा प्रोफेसर परवेज़ अहमद कोल ने की। इस मौके पर कई कौमी और बैनुल-अक़वामी शहरत याफ्ता मौलिजीन ने बच्चों के निज़ामी तनफ़ुस की बीमारियों पर मुदल्लल तक़रीर की। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।